हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के आवेश जो है उस पे परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट है कूलाम के नियम का। ठीक है, इसको हम लोग अब समझते हैं। कह रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु कैसे हैं? स्थिर है। बिंदु आवेश माना बिंदु आवेश है प्लस का एक Q1, ये है प्लस का Q2। किन्हीं दो स्थिर बिंदु, एक गतिमान बिंदुओं के लिए नहीं कह रहा। बिंदु आवेश का मतलब होता है कि बिंदु के जैसा आवेश, मतलब बहुत छोटा आवेश के बीच, इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ये धन धन रहेगा तो प्रतिकर्षण जैसे कि चुंबक में होता है, धन धन रहेगा तो एक मतलब पीछे भेजेगा, और धन ऋण होगा तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब खींच लेगा। तो उसी तरीके से धन धन होगा तो ये प्रतिकर्षण। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण का मतलब इसका जो मान होगा, ठीक, परिमाणों के गुणनफल, इन दोनों के परिणामों के गुणनफल Q1 Q2 का जो मान होगा उनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो ये बल है, आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण, इन के बीच जो लगने वाला बल है F, वो क्या होगा? इन दोनों के आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। माना प्लस का Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इतना हमने लिख दिया कि दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। यह स्मॉल r दूरी पर दोनों आवेश स्थित हैं। ठीक, तो कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर दो बिंदु आवेश हैं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को किससे दिखाएंगे? F से। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के, परिमाण क्या होता है? इनका जो मान होगा Q1 Q2 का, ठीक, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनका गुणनफल Q1 गुणे Q2 के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का साइन ऐसे होता है कि अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी यानी बल, इसके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r², 1 में हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइन करने पर तो दिस इम्प्लाइज हो गया हमारा, दिस इम्प्लाइज F प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का निशान Q1 Q2 अपॉन r²। दोनों को एक साथ लिख लिया क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती इसके भी है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो 1/r² को बटे में रख लिया और Q1 Q2 को ऊपर रख लिया। तो F बराबर जब लगाएंगे, अनुक्रमानुपाती हट गया, बराबर लगा, तो A नाम का एक कांस्टेंट आ गया, Q1 Q2 अपॉन r² लिखेंगे, जहाँ A एक अनुक्रमानुपाती, इस अनुक्रमानुपाती नियतांक है। A क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। जहाँ A एक अनुक्रमानुपातीय नियतांक है, इसका मान वायु तथा निर्वात के लिए A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट, ये नॉट बोलते हैं, जीरो। एफ बराबर, बहुत जगह एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं। तो एफ बराबर ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। यही हमारा होता है कूलाम का नियम, अंडरस्टैंड। इसको एप्सिलॉन नॉट बनाने का ये है, ऐसे कर दिया, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये नॉट लग गया, बस एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट होता है वायु की विद्युतशीलता, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको। कूलाम का नियम प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल लगाते समय इसका न्यूमेरिकल आता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें निकालने को कभी कभी कहता है, तो अलग से इसका हम मान निकाल लेते हैं, और न्यूमेरिकल में ऐसे भी यूज होता है, तो यहाँ पे हम अलग से मान लिख दे रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹9। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान यदि न्यूमेरिकल में पूछ दिया तो एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है, और ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस ये कूलम का नियम यहाँ तक प्रूफ हो गया।